सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की। प्रभु आपके फेथ को देख रहा है कि आप भीड़ को जीतने देते हैं या आपका विश्वास जीतता है। आप लोगों को जीतने देते हैं या आपका फेथ इंक्रीज होता है। जैसे ये दरवाजे पर गए, वहां पर बहुत सारी भीड़ और ये अंदर नहीं जा पाया, और इन लोगों ने सोचा अब हम क्या करें क्या करें। हो सकता साथ में एक बहन बैठी, उस बहन को कहा सिस्टर थोड़ा साइड पे हो जाइए। दूसरे भाई को कहा भाई थोड़ा साइड पे हो जाइए। वो बोले साडे चमकौर साहब वांगू कुछ ढीठ बैठे होने। किन्ने जाने समझ आ रही? मैं नहीं पिछे होना, मैं नहीं हटना। तुसी मेरी गल नूं सुन रहे हो नहीं सुन रहे हो? मैं नहीं पिछे, मैं तो लाइन दे विच ही लगूंगा, मैं तो अगे ही रहूंगा। कुछ ऐसे लोग वहां पे होंगे जो इन्हें आगे नहीं जाने दे रहे थे, लेकिन परमेश्वर का थैंक्स है, प्रभु का धन्यवाद है, वहां पर 4 लोग अभी भी इसके साथ खड़े हैं। उन्होंने विश्वास रखा और उन्होंने कहा हम इसे आज बिना चंगा करे वापस लेकर नहीं जाएंगे, आज हम इसे चंगा करके ही वापस लेकर जाएंगे। उन्होंने क्या किया? बाइबल कहती है उन्होंने छत के ऊपर जाकर छत को तोड़ दिया, घर की छत को फाड़ दिया, और घर की छत को फाड़कर उस रोगी को रस्सियों से बांधकर, उसकी चारपाई से बांधकर उसे लटकाकर यीशु के पास भेज दिया, जहां पर यीशु मसीह खड़े थे। आज परमेश्वर कहता है आपके लिए चैलेंज है, बोलो हालेलुया। आज आपके लिए आपके विश्वास का चैलेंज है, बोलो हालेलुया। अपने विश्वास को फ्रिज में नहीं लगाना है, अपने विश्वास को डब्बे में बंद करके नहीं रखना है, अपने विश्वास को सिर्फ दिखाना नहीं है, अपने विश्वास को सिर्फ आपने मैनिपुलेट नहीं करना है, आपने अपने विश्वास को यूज करना है, इस्तेमाल करना है। इन्होंने अपने फेथ को इस्तेमाल किया, ऊपर चढ़ गए, छत को फाड़ दिया। इन्होंने ये नहीं सोचा कि घर के लोग क्या कहेंगे, इन्होंने ये नहीं सोचा कि मालिक हमारे बारे में क्या सोचेगा। इन्होंने ये सोचा घर की छत से ज्यादा कीमती इस बंदे की जान है। और छत तो बन जाएगी, लेकिन ये मर गया तो दोबारा जीवन नहीं मिलेगा। आज परमेश्वर का आत्मा कह रहा है आपकी जान दुनिया की हर एक कीमती चीज से भी कीमती है, इसलिए अपनी जान को ना गवाएं, अपनी आत्मा को ना गवाएं, अपनी लाइफ को लॉस्ट ना करें। विश्वास करें और उस हर छत को फाड़ दे जो आपको रोकती है, उस हर छत को फाड़ दे जो आपको परमेश्वर के पास जाने से रोकती है। वो पाप की छत आज फटनी चाहिए, बोलो आमीन। वो दुनियावी छत आज फटनी चाहिए, बोलो आमीन। वो शैतान की छत आज फटनी चाहिए, बोलो आमीन। नशे की, व्यभिचार की, पाप की, अविश्वास की छत आज फटनी चाहिए, बोलो आमीन। और जैसे ही वो छत फटेगी आप यीशु मसीह के पास पहुंचेंगे, आप यीशु मसीह के पास जाएंगे, और जैसे ही आप यीशु मसीह के पास जाएंगे यीशु मसीह कहेगा पीछे ले जाओ, ऐसा बोलेगा। यीशु मसीह बोलेगा आई डोंट इंटरेस्ट, मैं इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं लेता, ऐसा बोलेगा। यीशु मसीह बोलेगा अरे तुमने ये क्या कर दिया, ऐसा बोलेगा। यीशु मसीह ने क्या कहा? बाइबल कहती है उसने कहा तुम्हारा विश्वास बहुत बड़ा है। मेरी सेवकाई की गवाही है, जब भी मेरी लाइफ में चैलेंज बड़े आए मैंने अपनी प्रेयर को 1 घंटा बढ़ा दिया। जब भी मेरी लाइफ में मुसीबतें बड़ी आई मैंने अपनी प्रार्थना को इंक्रीज कर दिया। जब भी मेरी लाइफ में चैलेंजेस बड़े आए मैंने रात की नींद कम कर दी। आज भी मेरी वाइफ कभी मुझे कहती है अपोस्टल जी आप बिल्कुल आराम नहीं करते, आप सोते नहीं हैं, आपको सोना चाहिए। मैंने कहा मैं सोऊंगा नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग सोए हैं, मुझे उनको जगाना है। यीशु मसीह आने वाला है और लोग सोए हैं, हमें लोगों को जगाना है। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि चमकौर साहब चर्च जाग चुका है और ये दूसरों को भी जगाने जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। बड़ा तो ब्लेसिंग आपकी है। जैसे ही उस चारपाई पर उस लकवे के रोगी को यीशु मसीह तक पहुंचाया गया, सोच कर देखो वो इंसिडेंट कैसा होगा, वो समय कैसा होगा। यू कैन इमेजिन, सोच कर देखो।
आप इस छत को कल्पना कर सकते हैं, ये छत है और यीशु मसीह जीसस क्राइस्ट यहां पे खड़े हैं। आप उस तस्वीर को देखिए, पूरी स्क्रीन पे दिखाओ बेटा जरा, आप इस तस्वीर को देखिए। यू कैन इमेजिन वो सिचुएशन कैसी होगी, वो हालात कैसे होंगे, क्योंकि ये मौका होता है, अगर मौका खो गया तो फिर मिलने वाला। यीशु मसीह आपके पास से गुजर रहा है, उसे जाने न दे, ओदी बांह फड़ लो, कहो यसु आज मैं तेनू जान नहीं देना, तेनू मेरे घर आना ही पैना है। ਉਹਨੂੰ ਆਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁੰਮਾਂਗਾ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਚੁੰਮਾਂਗਾ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਗਾਵਾਂਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸੋਹਣੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਖ ਲਵਾਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। प्रभु के दास कहते हैं अनॉइंटिंग आ रही है, ब्लेसिंग आ रही है, और कई बेचारे ऐसे देखते रहते, कहां पे आ रही, मुझे तो दिखाई नहीं देती। इसलिए दिखाई नहीं देती क्योंकि आपकी बाहर की नजर पूरी है, अंदर वाली नजर कमजोर है। लेकिन जब आपकी अंदर वाली नजर तेज हो जाएगी, आपको यीशु भी दिखेगा और गेहाजी की तरह आग के रथ भी दिखेंगे। जोर से बोले हालेलुया। इस तस्वीर को देखें, वो वाक्य कैसा होगा, वो इंसिडेंट कैसा होगा जब उन लोगों ने छत फाड़ दी। लोग देख रहे थे, कईयों के मन में बड़ा गुस्सा था, लेकिन गुस्सा आज दिखा नहीं रहे, क्योंकि प्रभु वहां पर है। वहां पर कौन है? प्रभु है। जब प्रभु ने ऐसा कह दिया कोई कुछ नहीं करेगा, तो कोई हाथ भी नहीं लगा सकता है। कितने जनों को समझ आ रही मेरी बात की? प्रभु कह रहे आज छत तो छोड़ो, घर को तोड़ने तो कोई बात नहीं, लेकिन प्रभु घर नहीं देख रहा था, परमेश्वर ईंटें नहीं देख रहा था, परमेश्वर उस छत को नहीं देख रहा था, परमेश्वर उन बंदों को देख रहा था कि ये कैसे इंसान हैं। और भी तो इतने लोग हैं, लेकिन ये कैसे लोग हैं जो दूसरों से अलग हैं। सब बोले हालेलुया। आप देख सकते हैं इस फोटो को, इस तस्वीर को ध्यान से देखो। जिस वक्त वो उसको लटका रहे थे, उस वक्त यीशु मसीह का चेहरा बिल्कुल गुस्से में नहीं भरा हुआ। पूरी स्क्रीन पे दिखाओ, यीशु का चेहरा गुस्से से नहीं भरा हुआ, वो दया से भरे हैं, वो प्यार से भरे हुए परमेश्वर हैं। वो देख रहे हैं व्हाट अमेजिंग फेथ ऑफ दिस पीपल। इन लोगों का विश्वास कितना बड़ा विश्वास है। आज परमेश्वर कहता है अपने विश्वास को कंपैरिजन करके देखो, आपके विश्वास में और दूसरों के विश्वास में कितना फर्क है। आज हमारा विश्वास कहता है, हमें बुखार हो जाए तो हम कहते हैं मैं अब चर्च नहीं जाऊंगा, हमें थोड़ी सी परीक्षा आ जाए तो हम कहते हैं मैं चर्च बदल लूंगा, हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाए तो हम कहते हैं अब मैं यीशु मसीह के नहीं, अब मैं बाबे के पास जाऊंगा, हमें थोड़ी सी परेशानी आ जाए तो मैं कहते हैं हम वहां पर जाएंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। लेकिन इन लोगों के जीवन में कितनी परीक्षाएं थी, लेकिन इन्होंने क्या कहा, कुछ भी हो जाए आज परमेश्वर, आज स्वर्गीय प्रभु आया है, हम उसके दर्शन पाएंगे और इस रोगी को यीशु तक पहुंचाएंगे। सब बोलेंगे हालेलुया। परमेश्वर ने देखा कि इनका विश्वास बड़ा है। आज परमेश्वर कहता है कोई भी काम करने से पहले इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट चीज क्या है, एक विश्वास, एक फेथ। आपके अंदर विश्वास होना चाहिए। ऐसा विश्वास नहीं मैं बहुत विश्वास करती हूं, मैं बहुत विश्वास करता हूं, ऐसा फेथ नहीं। विश्वास बोलने वाला नहीं होना चाहिए, विश्वास कर्म वाला होना चाहिए, विश्वास एक्शन वाला होना चाहिए। आज आपका फेथ भी एक्शन वाला होना चाहिए। सब बोले हालेलुया। आपका विश्वास होना चाहिए जो मैन ऑफ गॉड ने बोल दिया सो बोल दिया, वो मेरी लाइफ में होगा। ऐसा नहीं कि मैन ऑफ गॉड जब 10 बार ले हैंड करेगा तब काम होगा। आपका विश्वास ही मायने रखता है आपके घर की नींव के लिए, आपके आत्मिक जीवन की नींव के लिए। इनका विश्वास बड़ा था, इनका फेथ बड़ा था। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब हमने नई नई सेवकाई शुरू की, हम चमकौर साहिब में आए तो जहां पे बहुत कम लोग थे जो यीशु मसीह को जानते थे, कोई भी परमेश्वर को नहीं जानता था। टोटली लोगों के लिए परमेश्वर का नाम नया था। लेकिन जैसे ही लोगों ने परमेश्वर के बारे में जानना शुरू किया, परमेश्वर ने लोगों की आत्मिक आंखों को खोला और आज वो लोग परमेश्वर के राज्य के लिए 100% तैयार हो चुके हैं। सब बोलेंगे हालेलुया।
और हमारा चर्च छोटा होता था। उस चर्च में हम प्रार्थना करते थे और एक बुढ़ी माई, एक बुजुर्ग औरत चर्च ਦੇ ਵਿੱਚ आई ਤੇ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਆ, ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਰੋਗੀ ਚੰਗੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਲੋਕੀ ਬਹੁਤ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਮਾਤਾ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਵੀ ਨੰਬਰ ਆਵੇ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦੇਖਾਂ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਆਈ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਚਲੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਗੀ ਖਤਮ ਹੋਈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਭੈਣ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੀ ਕੱਢਦੀ ਸਾਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਪੜੋਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕਿਉਂ ਕੱਢ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਢਹਿ ਜਾਣੇ, ਨਾ ਧਾਗਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਤਵੀਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਜਾ ਰੱਖ ਕੇ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। किन्ने जणों ਨੂੰ समझ आ रही मेरी गल दी? सारे बोलो हालेलुया। आज आपका विश्वास कहां पे निर्भर है? आपका विश्वास यह होना चाहिए कि मुझे यीशु मसीह तक पहुंचना है बस। अगर आप यीशु तक पहुंच गए तो बीमारी कितनी भी बड़ी हो परमेश्वर उसको चंगा करने वाला है। समस्या कितनी भी बड़ी हो परमेश्वर उसको हील करने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आज इंपॉर्टेंट चीज क्या है? आपका विश्वास बड़ा होना चाहिए, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा बिना विश्वास परमेश्वर को आप प्रसन्न नहीं कर सकते। यीशु मसीह ने कहा जो कोई मेरे पास आता है उसको विश्वास होना चाहिए। व्हाट इज अ फेथ? आपके लिए प्रार्थना हो गई तो डन, मेरा काम हो चुका है। जोर से बोलेंगे हालेलुया। यीशु मसीह ने जब लाजर को जिंदा किया, यीशु मसीह ने क्या कहा? उसने कहा हे पिता मैं तेरा धन्यवाद करता हूं क्योंकि तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया है। लाजर अभी जिंदा नहीं हुआ, लेकिन परमेश्वर जानते थे कि वो जिंदा हो चुका है, वो होने जा रहा है। आज हम क्या कहते हैं? जब काम होगा तब विश्वास करेंगे, जब पैसा आएगा तब दशमांश देंगे, जब काम होगा तब चर्च जाएंगे। जब शर्त रख देते हैं परमेश्वर के सामने, कंडीशन रख देते हैं परमेश्वर के सामने, परमेश्वर कहता है ऐसे विश्वासी बनो जो थोमा की तरह ना हो पर बिना देखे विश्वास करने वाले हो। ताली बजाओ मेरे परमेश्वर के लिए। जोर से बोलेंगे हालेलुया। इनका विश्वास बड़ा था, आज हमारा विश्वास बड़ा होना चाहिए। विश्वास का मतलब जब आपके लिए प्रेयर होगी वो एक दिन बाद पूरी हो, एक हफ्ते बाद पूरी हो, 6 महीने बाद पूरी हो, ये फेथ में स्ट्रांग आपने रहना है। परमेश्वर ने जब बोल दिया तो खुदा ने बोल दिया, आपको उसके लिए धन्यवाद करना है। परमेश्वर तेरे दास ने मेरे लिए प्रोफेटिक वर्ड बोला है, वो एक दिन पूरा होगा, मेरा विश्वास है। मेरी चंगाई आज हो चुकी है, मेरी ब्लेसिंग खुल चुकी है, मुझे बेबी ब्लेसिंग मिल चुकी है, मेरा घर बन चुका है, मेरा वीजा लग चुका है, मेरे बच्चे ब्लेस हो गए हैं, मेरा जीवन ब्लेस हो गया। डिप्रेशन, टेंशन, एंजाइटी, मेरे ऑर्गन्स, मेरी बॉडी, मेरा हर एक हिस्सा आज चंगा हो गया है, ब्लेस हो गया है। मैं आज विश्वास करता हूं। अगर आप इस तरह का विश्वास करेंगे, बाइबल कहती है उसका रिजल्ट भी आपको अच्छा मिलेगा। दूसरी चीज हम इस वचन में देख रहे हैं, जैसे ही प्रभु ने इस लकवे के रोगी को देखा, परमेश्वर ने उसको चंगा नहीं किया, परमेश्वर ने उसको कहा तेरे पाप क्षमा हुए। क्या कहा परमेश्वर ने? सब बोलो। परमेश्वर ने इस लकवे के रोगी को चंगा करने की जल्दी नहीं की, प्रभु ने उसके पापों को सबसे पहले क्षमा किया। क्योंकि सबसे बड़ी समस्या क्या है? बोलो, मैं आपकी आवाज सुनना चाहता हूं। सबसे बड़ी समस्या क्या है? कैंसर की गोली खाने से कैंसर ठीक नहीं होता, उसे जड़ से खत्म करना होता है। और पाप ही सब बीमारियों की जड़ है। और यीशु मसीह ने क्या कहा? तेरे पाप क्षमा हुए। परमेश्वर जानता था कि पाप के कारण ही मृत्यु आई है, पाप के कारण ही बीमारी आई है, क्योंकि हर एक व्यक्ति ने पाप किया। रोमियो 3:10-11 में लिखा है एक भी धर्मी नहीं, कोई भी धर्मी नहीं, एक भी समझदार नहीं, कोई भी समझदार नहीं, सब परमेश्वर से दूर हो गए, सबने पाप किया और परमेश्वर की रहमत से अलग हो चुके हैं। रोमियो 6:23 में लिखा है पाप एक मनुष्य के कारण आया और सब जातियों में फैल गया। हम परमेश्वर की महिमा से अलग हो गए पाप की वजह से। पाप एक दीवार है जो आपकी प्रार्थना को प्रभु तक नहीं पहुंचने देती, जो आपको प्रभु से मिलने नहीं देती। पाप एक ऐसा कीड़ा है, एक ऐसी बीमारी है जो आपकी प्रार्थना को स्टॉप करती है और आपको खुदा से दूर करती है। बाइबल कहती है आदम परमेश्वर की आवाज से नहीं डरा, आदम इस चीज से डरा था क्योंकि उसने पाप कर लिया था। आज भी जब हम पाप करते हैं हम महसूस करते हैं कि आज हम खुदा
के सामने जाने के योग्य नहीं है, क्योंकि हमें गिल्टी फील होती है। लेकिन बाइबल कहती है यीशु मसीह ने इस व्यक्ति का इलाज करने से पहले उसे बोला, मैं कहता हूं तेरे पाप क्षमा हो जाए, क्योंकि पाप ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। बाइबल कहती कोई भी धर्मी नहीं, एक भी समझदार नहीं, सबने पाप किया है। आपके अंदर पाप है, आपके पिता के अंदर पाप था, उसके पिता के अंदर पाप था, उसके पिता के अंदर पाप था। आप दुनिया के पहले आदम के पास चले जाएं, उसके पास भी पाप था। पाप पाप पाप, आज हर मनुष्य में पाप है। हर पास्टर के अंदर, हर धर्मी इंसान के अंदर, हर सेलिब्रिटी के अंदर, हर दुनिया के महान व्यक्ति के अंदर, हर एक रिच व्यक्ति के अंदर, हर एक सेलिब्रिटी के अंदर, दुनिया के रिच और मिलियनेयर्स लोगों के अंदर, दुनिया के हर व्यक्ति के अंदर पाप है। जब आप यीशु मसीह के पास आते हैं, वो सबसे पहले आपको आशीष नहीं देता, आपको बरकत नहीं देता, आपको चंगाई नहीं देता, सबसे पहले वो आपके पाप को दूर करता है, क्योंकि पाप ही सबसे बड़ी रुकावट है। जोर से बोलेंगे हालेलुया। यीशु मसीह इस दुनिया में आया ही पाप की माफी देने के लिए, इसलिए आया ताकि आपके पाप माफ हो जाएं। जब तक पासपोर्ट के ऊपर वीजा नहीं होगा, आप जहाज में नहीं बैठ सकते। जब तक आपके पास रिज्यूम नहीं होगा, आप जॉब पे नहीं लग सकते। जब तक आपके पाप क्षमा नहीं होंगे, आप परमेश्वर से नहीं मिल सकते। कितने भी सफेद कपड़े पहन लो, कितना भी अच्छा वचन सुना लो, कितने भी अच्छे इंसान बन जाओ, कितना भी धर्म का प्रचार कर लो, जब तक पाप आपके अंदर है, आप परमेश्वर से मिल नहीं सकते। लेकिन गुड न्यूज ये है कि यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए अपनी जान दे दी है और हम चंगे हो चुके हैं, हमारे पाप क्षमा हो चुके हैं। जो पाप क्षमा हो चुके हैं वो ताली बजाकर धन्यवाद करें परमेश्वर का।